अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हो। अकाउंटिंग सिस्टम बना रहे हैं एक्सेल के अंदर एक इसका मिनी वर्जन, और आज की उसकी वीडियो नंबर 4 है। पिछली वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देख ली होगी, जो नहीं देखी वो उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि ये वीडियो फॉलो करने में हमको आसानी हो। तो पिछली वीडियो में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया और उसका फॉर्म बनाया था कि किस तरह हम उसको एंटर करेंगे हम यूज़र फॉर्म के थ्रू। और अब चलेंगे जनरल। ये हमारा जनरल का डेटाबेस एक्सेल के अंदर। पहले कॉलम में डेट है, दूसरे में एंट्री आईडी आप कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी कर सकते हैं, किस कोई भी आप जो भी रखना चाहें इसका आप रख सकते हैं। टी आर एन एस कर दें या पूरा ट्रांजैक्शन लिख दें या एंट्री आईडी कर दें। दूसरे में फुल अकाउंट नेम आ जाएगा। तीसरे अब आगे हमारे चौथे में डी कॉलम में अकाउंट टाइप आ जाएगी कि वो एसेट्स है, एक्सपेंस है, इनकम है या इक्विटी है, लायबिलिटी जो भी है। और उसके बाद ई और एफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट, और नरेशन या डिस्क्रिप्शन कोई भी आप कह सकते हैं। तो डेट, ये आप देखोगे ये डबल एंट्री सिस्टम जो है वो हम उस पे बनाएंगे उसके मुताबिक। और ये देखें जैसे ही हम डबल एंट्री हमारी आएगी और ट्रांजेक्शन नंबर सेम है, डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है, और साथ उसकी नरेशन है। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की जगह आप नरेशन भी कर सकते हैं। ये सेम है कि हमने जो भी एंट्री हमने की उसका छोटा सा एक तारुफ लिखना होता है कि ये एंट्री, या उसके रिलेटेड कोई रेफरेंस आप लिख सकते हैं ताकि जो मीनिंगफुल हो कि ये एंट्री जो है, ताकि वो नरेशन देख के पता चल सके कि पीछे हमने जो एंट्री की है वो क्या की है। तो इसमें अब मैनुअल भी अंडर आप किया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये जो है ये प्रोटेक्टेड है, इसको थ्रू जो है यूजर फॉर्म ही जो है वो एसएसआई के थ्रू यूजर फॉर्म के जरिए ही हम इसको एंटर कर सकते हैं। इसलिए मैनुअल यहाँ पे एंटर नहीं किया जा सकता। अदरवाइज अगर आप मैनुअल भी एंट्री करते हैं तो ये प्रॉपर एक जर्नलिस्ट में और आगे जो रिपोर्टिंग है वो आप उसके आराम से कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने यूजर फॉर्म बनाना है इसलिए हम चलेंगे यूजर फॉर्म की तरफ। सबसे पहले डेवलपर, फिर विजुअल बेसिक, और आ जाएंगे हम विजुअल एडिटर पे। और फॉर्म्स में ये हमारे पास फॉर्म एफ आर एम चार्ट ऑफ अकाउंट और एफ आर एम जनरल एंट्री, इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने हमारा फॉर्म जो है वो खुल जाएगा कि जनरल एंट्री मॉड्यूल। इसमें आप देख रहे हैं इसके ये लेफ्ट साइड पे जो एक बैनर है, ये सिंपल बैनर एक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि मैं जो भी अगर ये प्रोग्राम जो बना रहा हूँ ये एक्सेल अंदर है और लेटर इसका एसएस में और पाइथन में भी जो है वर्जन जो है वो बनाऊंगा। पर फिलहाल जो है वो हम यूज कर रहे हैं एक्सेल और वीबीए। तो उसके बाद हमारे ये सामने ट्रांजेक्शन इसके लिए टेक्स्ट फील्ड्स जो भी टूल्स हमने यूज किए हैं, और राइट साइड पे ये पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, जिससे आप देख सकते हैं इन केस अगर हमें कोई कोड याद नहीं होता तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो कौन सा कोड है और उसका अकाउंट फुल नेम क्या है, या जैसे भी हमने इसको प्रॉपर हम यहाँ से देख के तो यहाँ पर उसको चूज कर सकते हैं। तो अब इसमें जो फील्ड्स हमने जो यूज की हैं तो वो आप देख लें कि सबसे पहले जो है वो हम अगर टूल्स में देखें, ये हमारे सामने टूल बॉक्स, इसको एक लाइन में ऐसे करें, ये वाला। तो सबसे पहले ये हमने जो मैंने यूज किया है, ये आप एक फ्रेम अगर लें, ये जो वाला फ्रेम, और इस फ्रेम को यूज किया है। फ्रेम यूज करने के बाद उसके अंदर ये जो पिक्चर्स है जो इंसर्ट किए हुए हैं, ये इमेज जो है वो इंसर्ट किए हैं 1 2 और 3। और ये नीचे भी इमेज है, ये लेबल्स है और उसका भी लेबल है लेफ्ट से। अब मेन जो हमारा एंट्री मॉड्यूल है, जनरल एंट्री मॉड्यूल, वो ये है कि उसके ऊपर ये मेन लेबल है, और 3 और 4 और 5, ये 5 जो है ये टेक्स्ट फील्ड्स है, और 2 हमारे पास ये कॉमा बॉक्स है। मुझे उम्मीद है कि आप चार्ट अकाउंट बनाते हुए पता चल गया होगा कॉमा बॉक्स और टेक्स्ट फील्ड का। और साथ उसके आपको लेबल नजर आ रहे हैं कि एंट्री आईडी, और ये हमारे पास इसका टेक्स्ट फील्ड है। अगर इसकी प्रॉपर्टी भी साथ देखते जाएं तो टेक्स्ट फील्ड का ये जो नेम है वो टी एक्स टी एंट्री आईडी है। उसके बाद एंट्री डेट है, टी एक्स टी डेट। उसके बाद अकाउंट नेम, ये अब ये कमो बुक्स है, इसको सी एम बी अकाउंट लिखा हुआ है, आप इसको सी बी ओ अकाउंट भी लिख सकते हैं।
कि ऐसा नेम आप रखें इसका, ताकि वो नेक्स्ट जब आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको वो याद करने में या उसको टारगेट करने में आसानी हो। उसके बाद अकाउंट टाइप, इसका अगर आप देखें तो CMB टाइप। उसके बाद अमाउंट आ जाएगी TXT अमाउंट, और उसके बाद नरेशन है TX डिस्क्रिप्शन या TXT नरेशन। कि हमारे जो जितने भी फील्ड्स हैं उनको हमने नेम दे दिए। उसके बाद नीचे एक लेबल है सर्च बाय आईडी, तो यहाँ पे हमने TXT सर्च आईडी कर दिया। यहाँ पे हम आईडी लिखेंगे और सर्च करेंगे, तो हमारा जो फोचर है वो दोबारा से हम उसको सर्च कर सकते हैं। नीचे हमारे ये बटन्स हैं, ऐड एंट्री, पोस्ट एंट्री, एडिट एंट्री, रिमूव, क्लियर और सर्च। अब ऐड एंट्री जो है, इसका ये कमाल थोड़ा सा बता दूं, ये है कि जैसे ही हम ये डबल एंट्री है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक जो ऊपर हमने जो फील्ड नजर आ रही है, वो सिंगल एक फील्ड है। जहाँ हमें सबसे पहले हम डेबिट ऐड करेंगे, या पूरा फिल करेंगे इसको, और ऐड एंट्री करेंगे तो डेबिट एक जो है ये जनरल एंट्री व्यू, ये जो है चार्ट ऑफ अकाउंट है राइट साइड पे, लिस्ट व्यू। और ये वाला लिस्ट व्यू जो है, ये है जनरल एंट्री व्यू। यानी जो हम जनरल एंट्री यहाँ पे करेंगे और अभी एक्सेल शीट में सेव करनी है, तो ये इसके अंदर भी डिस्प्ले होगी। तो उसको हम करेंगे, ऐड एंट्री करेंगे, तो जो एक जो डेबिट है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने क्रेडिट साइड पे करना है, तो क्रेडिट साइड भी ये टैक्स फील्ड यूज होंगे, हम इनको फिल करेंगे और दोबारा से ऐड करेंगे, तो ये क्रेडिट साइड वाली एंट्री भी ऐड हो जाएगी। और ये टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट जो है, इनका बैलेंस जो है वो बैलेंस होने चाहिए, इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस होगा तो ये हमें साइन दे देगा, मैसेज पर एक पॉपअप हो जाएगा कि आपका जो बैलेंस है, आपका डेबिट एंड क्रेडिट साइड जो है वो बैलेंस नहीं। तो हम दोबारा से उसको जो है वो देख सकते हैं कि अमाउंट में कहाँ फर्क है। उसके बाद पोस्ट अब पोस्ट एंट्री कर देंगे, तो हमारी एंट्री जो है वो सेव हो जाएगी हमारे डेटाबेस पे भी। और यहाँ पर जो है वो उसको हम यहाँ से वो रिमूव हो जाए। उसको एडिट एंट्री, अगर आपने एंट्री एडिट करनी है तो उसके लिए पहले हम सर्च करेंगे, और उसके बाद फिर उसको हम करेंगे यहाँ से जो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी वो एंट्री, उसको हम चेंज करेंगे जो भी करना है। तो एडिट उसको कर रिमूव, अगर कोई चीज़ रिमूव करनी है, और क्लियर, अगर चीज़ जो क्लियर होगी यहाँ से रिमूव अगर करेंगे तो वो जनरल एट्रीब्यूट से रिमूव होगी, और अगर क्लियर करेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सर्च का बटन है, और एक बटन अगर आप बनाना चाहें तो हम एक और बटन बना सकते हैं। यहाँ पर हम करते हैं जी राइट क्लिक, कॉपी, और इसको करते हैं हम पेस्ट, और इसको ले आते हैं यहाँ पर। तो इसको आप कर दें क्लोज। ये यहाँ पे इसकी कैप्शन लिख दिया हमने क्लोज, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं CMD क्लोज। ये आपने इसका जो नेम बदल दिया, और आपने कैप्शन भी इसकी बदल दिया। अब अगर पोजीशन आप सही है तो इसको रहने दें, अदरवाइज इसको सही जो प्रॉपर पोजीशन है वहाँ पे रख के आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रखना चाहिए, यहाँ पे रख रहे हैं, ऊपर के अगर रखना है चाहे तो यहाँ पर रखना चाहिए, तो उसको भी रखा जा सकता है कि यानी टॉप पे में क्लोज का बटन जैसे दूसरे होते हैं, ये हमें साथ उसको मिल जाए। कहीं भी आप इस बटन को रखना है और इसको रख लें, और आगे अपना काम जो है स्टार्ट करें। तो ये इसके जो नीचे ये दो डेबिट और क्रेडिट जो है ये बैलेंस है। ये डेबिट और क्रेडिट, ये टैक्स फील्ड नहीं है, ये लेबल है। और लेबर के साथ ये जो कैप्शन है वो आपने लिख दिया है टोटल टेबल डबल डॉट इक्वल 0.00। अब ये रेफरेंस दे दिया है इसका हमने डेबिट का, और ये यहाँ पे इसका क्रेडिट का है। जैसे ही हमारी एंट्री जो है ये डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस होंगी, यहाँ पे बैलेंस लिखा आ जाएगा। और अगर बैलेंस नहीं है तो फिर हम तो ये इसका फॉर्मेट। और जल्दी से हम जो है इसके जो सिंपल से कोड हैं जैसे क्लोज, क्लियर वगैरह, इसको देखते हैं, और फिर देखते हैं कि वीडियो लंबी ना हो, तो अब उसको देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर चलेंगे आगे कि इनके ऊपर कोड जो है वो कैसे लिखता है। तो सबसे पहले क्लोज क्लोज को अगर हम व्यू कोड करें तो CMD क्लोज, तो यहाँ पे हम सिंपल इसको लिखेंगे अनलोड मी। जब अनलोड मी कर देंगे तो ये यहाँ पर अगर हम इसको चलाते हैं और क्लोज, तो ये सिंपल सा इसका एक और। आगे हम सर्च वाला जो
क्लियर वाला देखिए, क्लियर में भी सिंबल अब हमने ऑलरेडी क्लियर फॉर्म एक बनाया हुआ है, और उसको हम कॉल कर लेंगे यहाँ पर, तो ये क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, क्लियर फॉर्म में आप सारी फील्ड लिख के उनका इक्वल इंटर यानी डबल कोड डाल दें, तो उसका वो मतलब होगा कि वो क्लियर हो गया। तो इस क्लियर को आप अलहदा भी कर सकते हो। क्लियर का एक और भी एक छोटा शॉर्टकट है कि उसमें एक दफ़ा आप अनलोड भी करें, लिख दें, और दूसरी दफ़ा इसको लिखें कि फॉर्म जनरल एंट्री डॉट शो, तो ये उससे शो हो जाएगा। ये क्लियर का हो गया। और उसके बाद जो है हमारा रिमूव, ये सर्च वाला है, ये मेन है। और हमारा जो एडिट और पोस्ट एंट्री और एड एंट्री जो है, ये रिमूव अगर आप देखें तो रिमूव भी सेम है। इफ इज एंट्री डॉट लिस्ट -1 देन एग्जिट सब, अगर जो हमारी जो लिस्ट बॉक्स है उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो ये एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर लिस्ट बॉक्स के अंदर हमने सेलेक्ट करना है और उसको फिर आपने डिलीट करना है। तो आई एस टी एंट्री डॉट रिमूव आइटम, आई एस टी एंट्री डॉट लिस्ट इंडेक्स, और कॉल अब अपडेट टोटल। यानी अगर यहाँ पर कोई एंट्री होगी तो अगर आप उसको रिमूव करेंगे तो वो रिमूव होगी, अदरवाइज रिमूव नहीं होगी। लेकिन अगर आप सर्च करते हैं उसको या बस करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो उसको इतनी आसानी से जो है उसको जो है वो डिलीट बटन जो है उसमें ये क्लियर बटन जो है यूज नहीं किया जा सकता। तो ये क्लियर, रिमूव, क्लियर और क्लोज के बटन जो होंगे, और हमारा जो फॉर्मेट जो है ये जो जनरल एंट्री मॉड्यूल का, ये आप लोगों ने मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह बना है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको जो है वो कोई मुश्किल आती है तो आप इसको कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम उस पर काम करेंगे फाइनल एंट्री का फॉर्म हम कंप्लीट करेंगे, और उसको ऐड, पोस्ट और एडिट एंट्री पे हम कोड इसके देखेंगे, तो ताकि हम उसको पहले डिस्कस करें इस फॉर्म को, और उसके बाद फिर आगे चलें। तो इस वीडियो में आप इस फॉर्म को बनाइए, और अगर कुछ भी समझ नहीं आती तो छोड़ दीजिए, फॉर्म को फाइनल करें, और फिर आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे जो कोड हैं जितने भी बटन्स के, वो दोबारा से इनको दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए।